नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भक्ति की, धोखे की, एक श्राप की और आखिर में एक दिव्य वरदान की। जी हाँ, ये कहानी है तुलसी की, वो पौधा जिसे हम सब अपने घरों में सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी मानकर पूजते हैं। अब ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर कोई श्राप से देवी कैसे बन सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही तो इस कहानी का रहस्य है और आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही असाधारण किरदार से जिनका नाम था वृंदा। अब वृंदा की खास बात यह थी कि वो पैदा तो एक राक्षस कुल में हुई थीं, लेकिन उनकी भक्ति भगवान विष्णु के लिए अटूट थी। देखिए, कहानी में पहला ट्विस्ट तो यहीं आता है। एक तरफ है वृंदा जो विष्णु जी की परम भक्त हैं और दूसरी तरफ उनकी शादी होती है एक असुर राजा जालंधर से। और जालंधर भी कोई ऐसा वैसा असुर नहीं था, उसका जन्म खुद भगवान शिव के तेज से हुआ था। मतलब वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। जालंधर इतना पावरफुल हो गया था कि उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। पर उसकी असली ताकत उसके हथियार नहीं थे बल्कि कुछ और ही थी। हालत ये हो गई थी कि जालंधर को हराना लिटरली नामुमकिन हो गया था। उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। लेकिन उसकी ये जो अजय शक्ति थी ना, वो किसी तलवार या गदा से नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति से जुड़ी हुई थी। जालंधर की असली शक्ति का राज था वृंदा का पतिव्रत कवच। अब ये कोई लोहे की ढाल नहीं थी, ये एक तरह के आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल शील्ड थी जो वृंदा की अपने पति के लिए सच्ची निष्ठा और पूजा से बनी थी। और नियम ये था कि जब तक वृंदा का ये संकल्प मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत जालंधर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप अंदाजा लगाइए कि वृंदा की भक्ति की शक्ति कितनी जबरदस्त थी। इतनी कि खुद भगवान शिव भी जालंधर को हरा नहीं पा रहे थे। अब जब शिवजी भी कुछ नहीं कर पाए तो देवताओं के तो हाथ पैर ही फूल गए। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सभी देवता मदद के लिए भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब देवताओं को बचाने के लिए विष्णु जी को एक दिव्य माया रचनी पड़ी। तो प्लान ये बना कि भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में जाएंगे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वृंदा ने उन्हें अपना पति जालंधर समझकर उनका स्वागत किया और अपनी पूजा से उठ खड़ी हुई। बस जैसे ही पूजा से उठकर उन्होंने अपने पति के रूप में आए विष्णु जी को छुआ, उनका पतिव्रत संकल्प भंग हो गया। और ठीक उसी पल युद्ध के मैदान में जालंधर का वो अदृश्य कवच टूट गया और भगवान शिव ने तुरंत उसका वध कर दिया। लेकिन जब वृंदा को इस छल का पता चला तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। उनका दिल पूरी तरह टूट गया। जिस भगवान को वो सबसे ज्यादा मानती थीं, उन्हीं ने उनके साथ इतना बड़ा छल किया था। उनका वो दुख, वो क्रोध एक भयानक श्राप बनकर बाहर निकला। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भक्त के टूटे हुए दिल की चीख थी। वृंदा ने रोते हुए क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे मेरा दिल कठोर हो गया है वैसे ही आप भी पत्थर के बन जाएं। और यहीं से कहानी में एक और गजब का मोड़ आता है। एक श्राप ने दो आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप का सम्मान किया और वो शालिग्राम पत्थर बन गए। और वृंदा का अगला जन्म तुलसी के पौधे के रूप में होना तय हुआ। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने वृंदा को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि वृंदा का शरीर पवित्र गंडकी नदी बनकर बहेगा और वो तुलसी के रूप में उन्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्यारी होंगी। साथ ही उन्होंने ये वचन भी दिया कि आज के बाद मेरी कोई भी पूजा तुलसी के पत्ते के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। ये सुनकर वृंदा अग्नि में समा गईं और कहते हैं कि उनकी राख से ही तुलसी का पहला पौधा उगा। तो ये तो हुई कहानी, पर आज के समय में हमारी पूजा पाठ और जिंदगी में इसका क्या महत्व है? वृंदा का वो बलिदान और उनका तुलसी के रूप में पुनर्जन्म आज भी हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। तुलसी को आज भी हम वृंदा, विष्णुप्रिया या हरिप्रिया जैसे नामों से जानते हैं, जिसका मतलब है विष्णु को प्रिय। और हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम पत्थर का विवाह करवाया जाता है, जो वृंदा के प्रति भगवान विष्णु के उसी सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। और एक और मजेदार बात यह है कि तुलसी का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि साइंटिफिक भी है। ये उन गिने चुने पौधों में से एक है जो दिन रात यानी 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है।
और हाँ, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से आयुर्वेद में तो इसे वरदान माना जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि एक मजबूत चरित्र और सच्ची भक्ति में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि उसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। वृंदा की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। इस पूरी कहानी को जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में भी सच्ची भक्ति और एक अच्छा चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।